कभी सोचा है कि इतने सारे ग्रहों में से सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पनप सका? इसका राज पता है कहाँ छिपा है? इस बात में कि हमारी पृथ्वी सिर्फ पत्थर और धूल का गोला नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई सिस्टम है। तो चलिए आज इसी के आर्किटेक्चर को डिकोड करते हैं। तो आखिर वो रेसिपी क्या है? कौन से वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी ग्रह को जिंदा बना देते हैं? यही सवाल हमें इस सफर पर आगे लेकर जाएगा। और जवाब वो इसके आर्किटेक्चर में ही छिपा है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, 4 मेन पिलर्स हैं। लिथोस्फेयर यानी भूमि, हाइड्रोस्फेयर यानी पानी, एटमॉस्फेयर यानी हवा, और इन सब के मेल से जो बनता है वो है बायोस्फेयर यानी जीवन। ये अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स जाल की तरह। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जिस पर हम सब खड़े हैं, स्थलमंडल यानी हमारी जमीन। स्थलमंडल या लिथोस्फियर, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ठोस जमीन है जिस पर हम सब चलते हैं, रहते हैं। इसमें सिर्फ चट्टानें ही नहीं, बल्कि मिट्टी की वो पतली सी उपजाऊ परत भी शामिल है जो जिंदगी को नरिशमेंट देती है। इसके 2 बड़े हिस्से हैं, एक तो हमारे महाद्वीप और दूसरे वो विशाल बेसिन जिन पर महासागर टिके हैं। जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है, और दूसरी तरफ है सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच, जो 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। सोचिए, ये गहराई तो एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। और इन ऊंचाइयों को छूना ये कोई मामूली बात नहीं थी। 1953 में जब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने पहली बार एवरेस्ट पर कदम रखा, तो ये सिर्फ एक चोटी पर चढ़ाई नहीं थी, बल्कि इंसानी हिम्मत और जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल थी। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो इस जमीन में जान डालती है, हमारे ग्रह का लाइफ ब्लड यानी जलमंडल। 1 मिनट के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए। 71%। हमारी धरती का 71% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। कोई हैरानी की बात नहीं कि इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स। जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% से ज्यादा तो समुद्रों में है, यानी खारा। हमारे काम का ताज़ा पानी यानी फ्रेश वाटर वो है सिर्फ 2.8% के करीब। और बात यही नहीं रुकती, इस छोटे से हिस्से का भी 99% से ज्यादा तो बर्फ या जमीन के नीचे ऐसे लॉक है कि हम उसे आसानी से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो देखिए, ये पैराडॉक्स रहते हैं नीले ग्रह पर, लेकिन असल में हमारे इस्तेमाल के लिए ताज़ा पानी वो एक कीमती खजाने से कम नहीं। शॉकिंग है ना? जमीन और पानी के बाद अब नजर डालते हैं उस अदृश्य सुरक्षा कवच पर जो हम सबको घेरे हुए है, हमारा वायुमंडल। इसे एक कंबल समझिए, हवा का एक पतला सा कंबल जो पूरे ग्रह को लपेटे हुए हैं। पर यह कोई मामूली कंबल नहीं, ये 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला है और हमें सूरज के खतरनाक किरणों से बचाकर इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है। हम जो हर सांस लेते हैं उसमें असल में है क्या? देखिए, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और बाकी बचा जो 1% है ना, वो भी बहुत काम का है। इसी 1% में एक सुपर इंपॉर्टेंट गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखने में तो बहुत कम है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये भी एक कंबल की तरह काम करती है, धरती की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है ताकि हमारा प्लैनेट इतना गर्म रहे कि यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। और हवा की एक और खास बात, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल यही वजह है कि जब पर्वतारोही पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो हमने जमीन, पानी और हवा, इन तीनों हिस्सों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जीव मंडल यानी बायोस्फीयर ये तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं। इसे ऐसे सोचिए, जमीन स्टेज देती है, पानी एनर्जी देता है और हवा प्रोटेक्शन देती है। इन तीनों के मिलने से ही वो प्लेटफॉर्म तैयार होता है जिस पर लाइफ का शो चलता है। लेकिन ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत नाजुक है, एक धागे की तरह, और हमारी एक्टिविटीज, इंसानी हरकतें इस बैलेंस को बिगाड़ रही हैं। जैसे जब हम अंधाधुंध जंगल काटते हैं तो जमीन की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। जब हम नदियों में कचरा और केमिकल्स डालते हैं तो हम अपने ही पानी को जहर बना देते हैं। और हमारी फैक्ट्रियों से निकला धुआं
वो ना सिर्फ हवा को खराब करता है बल्कि पूरी धरती का टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है। तो हम सब एक ऐसे नाजुक बैलेंस पर खड़े हैं जिसकी वजह से ही लाइफ पॉसिबल है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या इसे बचाना चाहिए, असली सवाल यह है कि हम इसे बनाए रखने के लिए क्या करेंगे।